दोस्तों नमस्कार। यूट्यूब PHP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग वर्ग समीकरण क्या है, यह कैसा होता है, इसका हल कैसे करते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं x बराबर 5, x ऋण 2 बराबर 2x धन 3। अब जानते हैं क्या है, यह समीकरण है। कैसा समीकरण है? रैखिक समीकरण है ना। क्यों रैखिक समीकरण है? क्योंकि इसमें चर का घात 1 है ना। और देखिए, अगर x धन y बराबर 5 लिख दिया जाए, यह भी रैखिक समीकरण है। क्या अंतर है इन दोनों में? बस अंतर इतना है, इसमें एक चर है, इसमें 2 चर है। यह 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक, यदि इस तरह से लिख दिया जाए x² बराबर 16, तब यह भी समीकरण है। क्यों समीकरण है? बराबर का चिन्ह लगा है, समानता का चिन्ह है। इसमें भी एक चर है, x है, लेकिन अंतर क्या है? इसमें घात 2 है, इन सबों में क्या था? घात 1 था, इसलिए यह रैखिक समीकरण था। इसमें घात 2 है, इसलिए यह कैसा समीकरण हो जाएगा? वर्ग समीकरण। ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात 2 हो, उसे कहते हैं वर्ग समीकरण। समझ आ गया? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात 2 हो, उसे रैखिक वर्ग समीकरण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि का घात अधिकतम 2 हो, कैसा समीकरण कहलाता है? वर्ग समीकरण कहलाता है। ठीक है। और देखिए उदाहरण, x² + 5x + 6 बराबर 0। देखिए, यह भी वर्ग समीकरण है। अंतर क्या है? इसे आप इस तरह भी लिख सकते हैं, x² - 16 बराबर 0। वही चीज़ है। अब देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है? इसमें एक चर है, 2 पद हैं। इसमें भी एक चर है, लेकिन कितने पद हैं? 3 पद हैं। 1 2 3 पद हैं। इसमें x का एक घात नहीं है, इसमें x का एक घात भी जुड़ा हुआ है ना। तो यह भी वर्ग समीकरण है, यह भी वर्ग समीकरण है। तब इसे क्या कहेंगे? यह वर्ग समीकरण है 3 पदों वाला, यह वर्ग समीकरण है 2 पदों वाला। ठीक है। क्या यह 2 पदों वाला वर्ग समीकरण है और यह 3 पदों वाला वर्ग समीकरण है। दोनों में एक चर है x, इसमें भी एक चर है x। इसमें x का अधिकतम घात 2 है और यहाँ x का घात 1 है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? वर्ग समीकरण, यानी द्विघाती त्रिपद व्यंजकों का समीकरण है यह। क्या इसमें 2 घात है, 3 पद हैं, है ना। इस समीकरण में क्या है? 2 घात है अधिकतम और पद कितने हैं? 3 हैं। यह भी वर्ग समीकरण है। आपको एक चर वाला वर्ग समीकरण पढ़ना है। अगर इस तरह से पूछ दे xy धन 8 बराबर 12, तो बताइए वर्ग समीकरण है कि नहीं? सोचिए। आप सोचेंगे अधिकतम घात 2 नहीं, वर्ग समीकरण नहीं है वर्ग समीकरण। क्यों? देखिए, एक घात इसका, एक घात इसका, एक ही पद में है ना, यह 2 घात हो गया, इसलिए यह भी वर्ग समीकरण है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह 2 चरों वाला वर्ग समीकरण है। इसमें एक चर नहीं है, 2 चर है, x और y है। यह 2 चरों वाला वर्ग समीकरण है। ठीक है।
आपको एक चर वाला वर्ग समीकरण पढ़ना है, दो चरों वाला वर्ग समीकरण आपको नहीं पढ़ना है। तो आइए देखते हैं इस समीकरण का मानक रूप क्या होता है। देखिए ये होता है एक्स स्क्वायर बराबर के। इस समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर बराबर के, जहाँ एक्स चर है और के अचर है। ठीक है। अब इस समीकरण का मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए क्या है, ए बी सी ये अचर हैं और एक्स क्या है, चर है। ठीक। अगर पूछ दे ये है क्या, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। अगर बी पूछ दिया जाए, बी क्या है, एक्स का गुणांक है। और अगर सी पूछ दिया जाए, सी अचर पद है। सी क्या है, अचर पद है। अब आइए देखते हैं आगे। यक्स घाते 2 बराबर 16। अब किस मान के लिए इसका वर्ग 16 के बराबर होगा। अब आइए देखते हैं। हम 4 का वर्ग भी 16 होता है और इधर देखिए ऋण 4 का वर्ग भी 16 होता है और 4 का वर्ग भी 16 होता है। देख रहे हैं ना। तो यक्स का मान क्या हो सकता है, यक्स का मान हो सकता है धन 4 भी हो सकता है और ऋण 4 भी हो सकता है। ठीक है। जिस मान के लिए यह समीकरण संतुष्ट होता है वह मान समीकरण का हल कहलाता है और इस मान को समीकरण का मूल कहते हैं, रूट। क्या कहते हैं, जिस मान के लिए समीकरण संतुष्ट होता है उस मान को समीकरण का हल या समीकरण का मूल कहते हैं। ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं। अब जानते हैं अगर हमको यक्स बराबर लिखना हो तो क्या करेंगे। इधर घात 2 है, उधर जाता है तो पलट जाता है। यहाँ घाते 1/2 हो जाएगा। इधर से घात जब उधर जाएगा तो क्या करेगा, इस पद के घाते 1/2 हो जाता है। क्या हो जाएगा यहाँ, अब 16 घाती 1/2 से 1/2 का मतलब होता है करणी। करणी का मतलब होता है वर्गमूल। यानी क्या करना है, अब इसको करणी में लिख देना है। ठीक है। अब 16 का वर्गमूल आप जानते हैं क्या होता है, 4। अब पूर्ण संख्याएं पढ़े होंगे। धन 4 का भी अभी में देखे, धन 4 का भी वर्ग 16 होता है और ऋण 4 का भी वर्ग 16 होता है। तो यहाँ आप धन भी लिख लीजिए और ऋण भी लिख लीजिए। आप चाहें तो यही लिख लीजिए धन ऋण जब भी वर्गमूल निकालते हैं। या इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर 16 है तो अब लिख सकते हैं दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर अब इधर का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस एक्स, इधर का वर्गमूल लेंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस 4। अब देखिए यक्स के 4 मान निकल रहे हैं। यक्स बराबर होगा धन 4, यक्स बराबर होगा ऋण 4,
ऋण x बराबर होगा धन 4, ऋण x बराबर होगा ऋण 4। देखिए इन दोनों का मतलब एक ही है, इन दोनों का मतलब और इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तब इसीलिए x का मान ±4 लिख दिया जाता है। अब यह ध्यान रखिए, यदि घात 2 है, ठीक है, यदि वर्ग समीकरण में यानी घात 2 है तो उसका हल हमेशा 2 आएगा। यदि घात 4 होगा तो उसका हल हमेशा 4 आएगा। यदि घात 3 होगा तो उसका हल हमेशा 3 आएगा, यह याद रखिए। तो यह वर्ग समीकरण है, इसमें जब भी सवाल आप हल करेंगे इसका 2 मान आएगा। प्रायः यह देखा जाता है ऋणात्मक छोड़ दिया जाता है, धनात्मक मान ही लिया जाता है। तो आइए आज हम लोग वर्ग समीकरण में x² प्लस, इस तरह देखिए x² बराबर k टाइप के प्रश्नों का हल करना सीखते हैं। और a² प्लस b² a² x प्लस b x प्लस c, क्या इस तरह से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, आज इसको हम लोग सीखते हैं कैसे इसको हल करते हैं। तो आइए एक उदाहरण देखिए, x² बराबर 36 है, तो आपको भी बताया गया x बराबर लिख देंगे 36 घाते 1/2। इसका मतलब होता है करड़ी में 36, यहाँ प्लस माइनस पहले से लिख दीजिए। 36 का वर्गमूल होता है 6 ± 6, यही उत्तर हो गया, ठीक। अब इसको एक दूसरे ढंग से हल करते हैं, वो भी तरीका देख लीजिए। x² बराबर k है, इसको पक्षांतर कर दीजिए, इधर हो जाएगा x² - k बराबर 0, ठीक। अब इसको भी वर्ग में बना लेंगे, हो जाएगा x² - करड़ी में k का वर्ग कर देंगे बराबर 0। अब आप सूत्र पढ़े होंगे a² - b² बराबर होगा a प्लस b और a माइनस b। इस सूत्र का यहाँ प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा x प्लस करड़ी में k, दूसरे कोष्ठ में हो जाएगा x माइनस करड़ी में k बराबर 0। अब देखिए 2 खंड है, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या दोनों 0 होंगे, यही ना होगा। अगर मान लीजिए यह 0 है, यदि x प्लस करड़ी में k बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा माइनस करड़ी में k, और यदि x माइनस करड़ी में k बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा करड़ी में k, यही 2 मान होगा। अब इसी सवाल को देख लेते हैं इस तरह से कैसे हल करेंगे। देखिए यहाँ है x² बराबर 36, इसको पक्षांतर कर दीजिए, x² - 36 बराबर 0 होगा, और यहाँ हो जाएगा x² - 6 का वर्ग होगा बराबर 0। अब देखिए हो गया, वर्गांतर वाला नियम लग जाएगा, यहाँ हो जाएगा x प्लस 6 और दूसरे कोष में हो जाएगा x माइनस 6 बराबर 0, ठीक। अब या तो x प्लस 6 बराबर 0 होगा या x माइनस 6 बराबर 0 होगा, या दोनों बराबर 0 होंगे। तो मान लीजिए यदि x प्लस 6 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा, उस पर जाकर क्या हो जाएगा ऋण 6। फिर यदि x माइनस 6 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस 6। अब उत्तर यही हो गया x बराबर 6 या ऋण 6। आप चाहे तो यहाँ धन लगा लीजिए, x बराबर 6 या ऋण 6। अब इस तरह का सवाल आप हल कर लेंगे, या तो आप वर्गमूल निकाल कर करिए या तो गुणनखंड करके करिए।
ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। यदि अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक अवश्य कीजिए। अब कुछ अभ्यास प्रश्न लीजिए, उसको हल करिए। देखिए यही प्रश्न है। पहला प्रश्न x स्क्वायर ऋण 49 बराबर 0। अब चाहे वर्गांतर से उसको गुणनखंड करके निकाल लीजिए, चाहे 49 उधर ले जा करके वर्गमूल निकाल लीजिए। दूसरा है 16x स्क्वायर बराबर 9 हो जाएगा। 16 जाके उधर बटे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 9 बटे 16, वर्गमूल निकाल लीजिएगा, आ जाएगा। तीसरा है ax स्क्वायर माइनस बी बराबर 0 ही जाएगा, उधर हो जाएगा प्लस बी, x स्क्वायर बराबर हो जाएगा b बटा a का वर्गमूल निकलेगा नहीं। उसी तरह लिख दीजिएगा करड़ी में b बटा a, पहले प्लस माइनस का चिन्ह लगा दीजिएगा। चौथा है 4 बटे 9 x स्क्वायर बराबर 1। अब देखिए इसका गुणा यहाँ करेंगे 9 हो जाएगा, 4 बटे हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 बटे 4, और वर्गमूल निकाल लीजिएगा। 9 का वर्गमूल 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी प्लस माइनस 3 बटा 2 हो जाएगा। उसी तरह से यह है ई जाएगा इधर बटे हो जाएगा। उसी तरह से यह है ये जाकर इधर बटे हो जाएगा, 5 चौका 20, 4 बार जाएगा। यह है देखिए 7x स्क्वायर बराबर 8, यह जाकर उधर बटे हो जाएगा। इस दोनों का वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो उसी तरह कड़ी में रखिएगा। लेकिन 8 को आप छोटा कर सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 8 बराबर 4 गुणे 2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यह 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 कड़ी में 2 आप इसको लिख सकते हैं, और कड़ी में 7 उसी तरह रहेगा। ठीक, अब आगे देखिए, यह देखिए इसको पक्षांतर कर दीजिएगा, इधर आकर यह ऋण हो जाएगा 4x स्क्वायर बराबर 1, x का गुणांक 4 है, उधर जाकर बटे हो जाएगा, हल कर लीजिएगा। और यहाँ देखिए x बराबर 4 बटे x, यह यहाँ आ जाए गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर। और यहाँ देखिए इस दोनों को घटा लीजिएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा -25, और नीचे हो जाएगा 5x जाएगा इधर, शून्य से गुणा करेगा, गुणनफल शून्य होगा, लग जाएगा। फिर 11वां 2x माइनस 18 बराबर 9, 18 को उस पार कर दीजिएगा, हो जाएगा प्लस 18, और 2 जाके उधर भाग लग जाएगा, हो जाएगा 9। अब आ जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ है x स्क्वायर, गलत लिख दिया गया था। अब यहाँ है x स्क्वायर बटे 4 बराबर 36, 4 का गुणा 9 में करेंगे हो जाएगा 36। अब हल कर लीजिएगा। अगला है देखिए यहाँ भी है, घटाना है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा x स्क्वायर, इसका गुणा इसमें करेंगे हो जाएगा -a स्क्वायर बटे ax, एस का गुणा उधर करेंगे शून्य हो जाएगा। क्या होगा, x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में प्लस माइनस करड़ी में a हो जाएगा। यहाँ उस पार कर दीजिएगा, इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा। यहाँ वही क्रिया यहाँ भी करें, उस पार करके या उधर बटे करके वर्गमूल निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।